हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं प्रेम बदारा ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। और आइए मैं आज अपने किचन में आप लोगों को व्रत के लिए बकला दाल और आलू की टिक्की बनाने जा रही हूँ, जो आप लोगों को दिखा रही हूँ। दोस्तों देखिए, ये बकला का दाल है जो मैं भिगा रखी थी सुबह में। 7-8 घंटे फूल चुका है। इसको फूलने के लिए टाइम चाहिए होता है, कम से कम 7-8 घंटे। तो देखिए ये फूल के रेडी हो चुका है। देखिए पूरा ये फूल गया है, अच्छे से फूलना चाहिए। ये देखिए आसानी से टूट जा रहा है। तो इतना दाल है दोस्तों, 100 ग्राम होगा ये दाल। और इसमें हम आलू मिक्स करेंगे। देखिए ये हमने 2 आलू को 2 टुकड़े में कट कर लिया था, बड़ा बड़ा था। तो ये इतना आलू मिक्स करेंगे इसमें, देखिए। और ये दाल है, एक पीस के मिक्स करेंगे। और इसमें ये देखिए 1 चम्मच जीरा है, ये 1 चम्मच जीरा है और आधा चम्मच काली मिर्च जो हम इसमें डालेंगे। और ये 4-5 हरी मिर्ची है, क्योंकि ये दोस्तों आलू, इस समय का आलू मीठा मीठा लगता है और बकला का दाल बहुत सूना होता है। तो इसमें थोड़ा मिर्ची और नमक, जीरा मिर्च थोड़ा तेज ज़्यादा डालना पड़ता है स्वाद के लिए। तो देखिए 4-5 हरी मिर्च है ये। तो और ये देखिए नमक है, स्वाद अनुसार नमक, आपको जितना पसंद है, जितना रहे स्वाद अनुसार नमक डालना है। ज़्यादा सामान नहीं लगता है दोस्तों। धनिया की पत्ती रहे तो इसमें थोड़ा धनिया की पत्ती काट के डाल दें या पीस के डाल दें, तो उससे स्वाद और बढ़ जाता है। और देसी घी लगेगा टिक्की बनाने के लिए। तो इसको अभी हम पीसेंगे। देखिए सिलबट्टे पे पीस। तो देखिए दोस्तों, इसको हम सिलबट्टे पे पीसेंगे, क्योंकि मिक्सर में पीसा हुआ ना बहुत पतला सा हो जाता है, तो सही से बनता नहीं है। और इसको हमें छानना नहीं है, हम तवे पे बनाएंगे, तो इसलिए सिलबट्टे पे पीसेंगे। सिलबट्टे पे पीसा हुआ दरदरा अच्छे से पीस जाता है। और मिक्सर में ज़्यादा मतलब बहुत सॉफ्ट पीसा जाता है, एकदम पीस जाता है मिक्सर में। इसलिए मैं मिक्सर में नहीं पीस रही हूँ, सिलबट्टे से पीस रही हूँ। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसे पीसना है दरदरा, और मिक्सर में बहुत सॉफ्ट पीस जाता है, इसलिए हम देखिए इसे दरदरा पीसेंगे। और इसमें देखिए सिलबट्टे का पीसा हुआ ज़्यादा अच्छा बनता है, बाकी आप लोगों की मर्जी, मिक्सर में भी पीस सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम जो आलू ले रखे थे और इसको पीस के, आलू को मसल के, और आलू और दाल जो पीस रखे थे, देखिए इसमें मिक्स कर दिए इस तरह से। देखिए मिक्स कर दीजिए, ज़्यादा गीला ना हो दोस्तों। देख लीजिए कैसा है, बिल्कुल ऐसा है, आराम से। जैसे ये देखिए ऐसे 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 करके ऐसे टिक्की बनाएंगे, देखिए आराम से बन जाएगा। और तवे पे घी गिरा के, ज़्यादा इसको छान भी सकते हैं, लेकिन हम छानते नहीं हैं। सेका हुआ ज़्यादा अच्छा बनता है और अच्छा भी लगता है और नुकसान भी नहीं करता है। ये देखिए ऐसे ऐसे सील पे पीसा हुआ है, तो इस तरह से है। देखिए अब हम मिक्स कर दिए इसको, अब ये रेडी है बनाने के लिए। देखिए बिल्कुल मिक्स हो गया। देखिए दोस्तों, हमने तवा पे घी डाल दिया 1 चम्मच के करीब। ये देखिए 1 चम्मच के करीब ही होगा। ये देखिए पास से दिखा रही हूँ। तो आपका मन है ज़्यादा डालने का, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और नॉन स्टिक तवा पे अगर बनाएंगे ज़्यादा, तो कम घी में भी बन जाएगा दोस्तों, उसमें चिपकता नहीं है। हम इसी तवा पे बना रहे हैं। देखिए देखिए एकदम घी पूरा तवा पे जब एकदम गर्म हो जाएगा ना दोस्तों, तब डालेंगे, तो तवा पे चिपकेगा नहीं। ये देखिए हमने ऐसे बना लिया है। और जब घी पूरा, देखिए अब इस पर भाप आ रहा है, तो अभी गर्म हो गया है। देखिए कम कर देंगे गैस को। और ऐसे डालने पे तवा पे चिपकेगा नहीं। जब तवा पे घी पूरा गर्म हो जाए, तब आप डालें ऐसे करके टिक्की की तरह बना के। और बिल्कुल ऐसे देखिए उससे डालें। यकीन मानिए दोस्तों, भूख तो बिल्कुल नहीं लगेगा व्रत में। और किसी भी व्रत में आप लोग बना के खा सकते हैं, जिसमें सेंधा नमक आप लोग खा सकते हैं। किसी भी व्रत में, एकादशी हुआ, कोई भी व्रत हुआ, उसमें आप लोग बना के खा सकते हैं। इसे बहुत ही अच्छा लगता है और खाने के बराबर लगता है। इसको खाने से पूरा दिन भर भूख नहीं लगता है और खाली प्यास लगता है। पानी पियेंगे आप लोग, पेट भरा रहेगा, बहुत अच्छा लगता है। इसको पलट देंगे। पलट दिया हमने इसको, देखिए बिल्कुल आसानी से पलट गया, थोड़ा भी नहीं चिपका था। ये देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बिल्कुल आसानी से पलट जाता है। बस इसको थोड़ा सा आप लोग गर्म कर देंगे तवा को, तो थोड़ा भी नहीं चिपकेगा और ऐसे चिपकता नहीं है और बहुत कुरकुरा बनता है
और बिल्कुल छान के बनाएंगे तब भी अच्छा, लेकिन मुझे यही सबसे अच्छा लगता है खाने में। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसको ऐसे अलटते पलटते एकदम देखिए बिल्कुल नहीं चिपका है, और ये देखिए लाल लाल हो गया है। ऐसे बिल्कुल इसको अलटते पलटते ऐसे बना लेंगे कुरकुरा सा। देखिए अब हो ही गया है ये। ऐसे ही सारा बना लेंगे, 4-4 करके, 5-5, 4-4, 5-5 ऐसे करके बन जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा आलू और बगला की टिक्की बन के रेडी हो गई है। ये देखिए, और कितना खस्ता करारा, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए बिल्कुल एकदम अच्छा है खाने में। खाएंगे तो भूख का एहसास भी नहीं होगा व्रत में। और आप लोग जाइए, बनाइए, खाइए। बहुत सी आसान रेसिपी है और घर में मौजूद सामान से हमने बनाया है, कुछ भी बाज़ार से नहीं लाना है, ये सबके घर में मिलता है। तो जो भी रेसिपी मैं डालती हूँ, मैं अपने घर के सामान से डालती हूँ रियल। तो आप लोग जाइए, बनाइए, खाइए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।